माने जाएंगे? कहीं ना जवाब नहीं, यही लोग एक ही नारा दे रहे हैं कि झारखंड सरकार 60-40 नियोजन नीति में जल्द से जल्द एक बैरियर लगाए ताकि यहां पर बाहरियों की एंट्री रुक सके। ये लगातार अभ्यर्थी नारा लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे। लगातार आप लोग अपनी आवाज को बुलंद करें और एक ही नारा दे रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार इसमें बैरियर लगाए। क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? देखिए, सरकार को इसीलिए बैरियर लगाने बोल रहे हैं कि 2016 में उमेश कुमार महतो एक रामगढ़ जिला का पोटमदगा गांव का आता है। वो जब टीचर वाली 2016 में बिहार में होता तो उसको शर्ट फाड़ के, एडमिट कार्ड फाड़ के, उसका मतलब कि जो काउंसलिंग हो रहा था उसमें फाड़ फूड़ के उसको वहां से मार पीट कर, और लगता है जान बचा के वहां से बिहार से भाग कर और झारखंड आया था। तो फिर अभी जब पीजीटी का अप्लाई हो रहा है तो फिर बाहरियों का क्यों दे रहे हैं संरक्षण यहाँ का? इसको भी बैरियर लगाइए। यहाँ ना स्थानीय प्रमाण पत्र मांग रहा है ना कुछ मांग रहा है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? जब यहाँ बिहार का जब निकला हुआ है टीचर में तो उसमें स्थानीय मांग रहा है कि भारत के नागरिक के साथ बिहार का निवासी होना अनिवार्य है, तो फिर झारखंड में ऐसा क्यों कि भारत के नागरिक होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अलग दूसरा राज्य अलग हुआ है, मतलब उससे अलग हुआ है, झारखंड अलग हुआ है, तो विकास के माध्यम के लिए यहाँ के बेरोजगार छात्रों का जो पलायन हो रहा है उन लोग को रोकने के लिए, ताकि मुख्य धारा में लौट सके और रोजगार मिल सके। ये तो यहाँ के छात्रों के साथ और यहाँ मुख्य धारा में क्या लौटाएंगे, और पलायन इन लोग हम लोग को करवा रहे हैं यहाँ से। और जब आंदोलन करते हैं तो पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। मुख्यमंत्री साहब दो शब्द बात बोलने के लिए नहीं रहता है। डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, जैसे कि पीजीटी का फॉर्म भरा था, ठीक है ना, इसका लास्ट डेट कितना है आपका? 4 मई तक है, और अभी तक पूरे 6 लाख फॉर्म फिलअप हो चुका है, और आज 2 ही मई है, ठीक है ना। और लास्ट 2 दिन में और कितना फॉर्म फिलअप होगा इसका पता नहीं है, ठीक है। इससे पहले कितना फॉर्म भराया था? तो पूरे 48,000 केवल फॉर्म भराया था। तो अब कंपटीशन कितना टफ हो चुका है ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो समझने वाली बात ये है कि आप जब झारखंड के निवासी है, ठीक है, और अभी अगर इसी नियोजन नीति पे फॉर्म भराएगा तो क्या आपका जॉब होना पॉसिबल है या नहीं है? और अगर ये नियोजन नीति रहा तो क्या ये झारखंड में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सोचना आपका काम है। अगर आप झारखंड के निवासी है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब वक्त आ गया है जागने का, तो जागिए भाई, जागिए। अपने हक के लिए जितना हो सके लड़िए, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके हक के लिए कोई और नहीं लड़ेगा। इतना याद रखिए।